डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन विद्युत अपघट्य के नियम यानी 1833-34 में माइकल फ्राडे के नियम 1833-34 में माइकल फ्राडे ने विद्युत अपघट्य के प्रकरणों पर अनेक प्रयोग किए और दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। फ्राडे के नियम से प्रसिद्ध दो नियमों में विद्युत अपघट्यों के मात्रात्मक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। फ्राडे का प्रथम नियम, किसी भी विद्युत अपघट्य में, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती। यानी विद्युत अपघट्य क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की एकत्रित हुई अथवा मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। यानी बढ़ने पे बढ़ना, अगर विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी विलयन में तो पदार्थ की मात्रा ज़्यादा एकत्रित होगी, कम होगी तो कम। पदार्थ की मात्रा मान लिया W हो तो प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। W इज प्रोपोर्शनल Q, W बराबर ZQ, W बराबर ZQ। Q बराबर क्या होता है, आवेश में प्रवाह की दर, आवेश Q बराबर विद्युत धारा इंटू प्रवाह का समय, यानी प्रवाहित विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो आवेश कितने समय में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, आवेश के बराबर। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q अपॉन T। Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर Q इज इक्वल टू IT। I है प्रवाहित विद्युत धारा, वो T क्या है, समय। T क्या समय, तो Q बराबर होता है IT। और W क्या है, यहाँ पे पदार्थ का रासायनिक W इज इक्वल टू ZQ। W बराबर क्या होगा, W इज प्रोपोर्शनल IT और M बराबर ZIT। Z या यहाँ पे अपन इसको W भी लेते हैं, जो कि परमाणु का क्या होगा, ये रासायनिक तुल्यांक, एक स्थिरांक है। क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। पदार्थ का क्या कहते हैं, विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, पदार्थ का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। यदि I बराबर 1 एम्पीयर हो, यानी विद्युत धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है और समय क्या लगता है, 1 सेकंड। क्या लगता है, 1 सेकंड। तो Q बराबर 1 कूलम, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अपन Z से भी डिनोट कर सकते हैं और W से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, W से। तो W बराबर क्या होता है, M इज प्रोपोर्शनल, ये यहाँ पे M इज प्रोपोर्शनल क्यों, M है पदार्थ की मात्रा और इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, M इज प्रोपोर्शनल क्यों, M इज इक्वल टू M इज प्रोपोर्शनल IT, क्योंकि बराबर रख देंगे IT। I है विद्युत धारा, क्यों क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगा समय, और इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो M बराबर हो जाएगा WIT। M है पदार्थ का एकत्र या मुक्त हुआ द्रव्यमान, W यहाँ पे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, I प्रवाहित धारा, वो T समय। T क्या है, समय। यदि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो M यहाँ पे I की जगह 1 आ जाएगा। I की जगह क्या हो जाएगा, क्या निकला है, M इज इक्वल टू Z या W भी इसको डिनोट कर सकते हैं। M इज इक्वल टू
WIT। यदि 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो M बराबर क्या हो जाएगा, W। M बराबर क्या हो जाएगा, W। यानी अर्थात किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 कूलाम विद्युत आवेश के प्रवाह से 1 कूलाम विद्युत आवेश के प्रवाह से मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक। यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 कूलाम विद्युत आवेश के प्रवाह से मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा को, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में अगर 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाह होता है तो उसके दौरान मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। यानी W बराबर M, यहाँ ये W बराबर क्या था, W बराबर क्या था, M बराबर WIT। और यहाँ W बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, M वज्र गुणा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा M/IT = W। यानी रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, रासायनिक तुल्यांक। W यहाँ क्या है, रासायनिक तुल्यांक। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाह से मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे, रासायनिक तुल्यांक। क्या कहेंगे, रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक W बराबर तुल्यांकी भार बटा 96,000 कूलाम ग्राम प्रति कूलाम। ग्राम यानी इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति एम्पियर। ये W बराबर M/IT। M का क्या होगा, मात्रक, ग्रामों में लेंगे पदार्थ की मात्रा, और I का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का सेकंड। तो ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, रासायनिक तुल्यांक का। किसका मात्रक है, रासायनिक तुल्यांक का। रासायनिक तुल्यांक का क्या मात्रक है, ग्राम, एकत्रित हुई मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को ग्रामों में तो लेंगे, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और टाइम का सेकंड। तो ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। अब है फैराडे का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, यदि विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। यानी इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी, तुल्यांकी भारों के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे इसमें एक में अपन ने क्या ले लिया, उदाहरण के लिए 3 विद्युत अपघट्य विलयनों को क्रमशः, ये एक क्या हो गया, 3 विद्युत अपघट्य, एक कॉपर सल्फेट का है, दूसरा AgNO3 का है, और तीसरा H2SO4। और किस में जोड़ा है इसको, श्रेणीकरण में। 3 विद्युत अपघट्य विलयन क्रमशः कॉपर सल्फेट AgNO3 में प्रवाहित किए जाने वाले जो कि श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तथा कॉपर और सिल्वर की निक्षेपित मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के क्या होगी, अनुपात में होगी। क्या होगी, अनुपात में होगी। यानी निक्षेपित
कॉपर का भार अपॉन निक्षेपित Ag का भार इजिकल टू कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, Ag का तुल्यांकी भार। चित्रानुसार उपकरण को संयोजित कर लेते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन AgNO3 का H2O से किस में जोड़ा है, इनको श्रेणी क्रम में, और विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं। इनमें सभी क्या करते हैं, विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं। करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर के भारों की मात्राओं का तुल्यांकी भार क्रम से, यानी कॉपर इनका अलग अलग तुल्यांकी भार हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का 1, कॉपर का 31.1 और सिल्वर का 107.88, यानी तीनों अपघट्यों के कैथोडों पर मुक्त हुई मात्रा क्या क्या होगी, हाइड्रोजन की कितनी होगी, हाइड्रोजन की होगी 1.31, कॉपर 78 और Ag की 107.88 के अनुपात प्राप्त होते हैं। पदार्थ की मात्राएं उसके उनके क्रम से जैसे W1 W2 हो और उनके रासायनिक तुल्यांक E1 E2 हो, क्या हो, E1 E2 हो, तो W1 अपॉन E1 W2 अपॉन E2, यानी इन्हीं दो फराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फराडे का द्वितीय नियम कहता है M इज प्रोपोर्शनल E। यदि दोनों अपघटनीय सेलों में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं मान ली M1 और M2 है, क्या है, M2 है, का भार मात्र रखो और उनका तुल्यांकी भार मान लिया E1 और E2 है, क्या है, E1 और E2 है। तो फराडे के द्वितीय नियम के अनुसार M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2, M2, और जब इसके इधर मुक्त मात्रा को एक साइड में लाएंगे तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यहाँ परंतु फराडे के प्रथम नियम के अनुसार M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है W1IT, तथा M1 अपन ने फराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या निकाला था, M बराबर IT, तो प्रथम के लिए क्या हो जाएगा M W1IT और M2 बराबर हो जाएगा W2IT। तो इसका यहाँ पर M का मान रखेंगे अपन, किसका मान रखेंगे, M का, यानी M1 M2 इज इक्वल टू E1 E2, M इज इक्वल टू क्या होगा W1IT, तो यहाँ पे इसका मान रखा W1IT, M2 का मान हो गया W2IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये दोनों कैंसिल हो गए IT, तो ये आ गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, यानी W इज प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, W इज प्रोपोर्शनल E बराबर क्या होता है QW, E बराबर क्या है QW, अतः किसी ही E इज इक्वल टू QW, अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उनके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक उसके किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तुल्यांकी भार के, यानी किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक
W इज प्रोपोर्शनल E। रासायनिक तुल्यांक, ये क्या है? रासायनिक, W क्या है? रासायनिक तुल्यांक, E क्या है? रासायनिक, ये रासायनिक तुल्यांक है और ये क्या है? तुल्यांकी भार। तो किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार यानी E के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? E के। तो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। अतः विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे। यदि 1 एम्पीयर विद्युत धारा यानी 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो 1 कूलाम विद्युत आवेशित प्रवाहित करने पर Ag की कितनी मात्रा होगी? Ag की मात्रा होगी 0.00118 ग्राम मात्रा। कॉपर की होगी 0.0003296 ग्राम मात्रा और H2 की मात्रा होगी 0.0001036 ग्राम मात्राएं मुक्त होती हैं। ये मात्राएं क्रम से उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्राएं होती हैं। विद्युत की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक Ag को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक होती है तो वो क्या होगी? Q = क्या होगा? Ag का तुल्यांकी भार बटा Ag का विद्युत रासायनिक तुल्यांक E/W। Q बराबर क्या होगा? E/W। अपन अगर Ag का ज्ञात करते हैं तो A क्या आ जाएगा? Q = हो जाएगा Ag का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसी तरह से हाइड्रोजन का हो जाएगा 1/0.00106। तो क्या हो जाएगी? Ag की मात्रा होगी वो 96093 हो गई और हाइड्रोजन की मात्रा 96515 हो गई और कॉपर की होगी 31.88 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9656 कूलाम। यदि किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार निक्षेपित करने अथवा विलय करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 96495 कूलाम अथवा 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है और आवेश की यह मात्रा 1 फैराडे के तुल्य होगी। इसके 1 फैराडे के तुल्य होगी। यदि 1 एम्पीयर विद्युत धारा को E तुल्यांकी भार वाले पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयन से निक्षेपित करने के लिए T समय तक प्रवाहित की जाती है। यदि 1 एम्पीयर विद्युत धारा को E तुल्यांकी भार वाले पदार्थ को अपघट्य विलयन में क्या करेंगे? T समय तक प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाएगी। M = I/T/E/फैराडे। फैराडे के दोनों नियम विद्युत अपघट्य नियम कहलाते हैं। कौन से नियम कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य नियम कहलाते हैं। इन नियमों का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा विद्युत लेपन तकनीकियों में किया जाता है। यानी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा कौन से सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाएगी? M = I क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? प्रवाहित समय और E क्या है? तुल्यांकी भार और F क्या? फैराडे। फैराडे क्या होता है? किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार निक्षेपित करने अथवा विलय के लिए आवश्यक विद्युत मात्रा कितनी होगी? 96,500 कूलाम होगी। और ये क्या आवेश की ये मात्रा क्या कहलाती है? फैराडे। क्या कहलाती है? जिसको F से डिनोट करते हैं। क्या कहलाती है? फैराडे। जिसको क्या कहते हैं? F से डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा को E तुल्यांक वाले पदार्थ को अब विद्युत अपघट्य में निक्षेपित करने के लिए T समय तक प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा क्या होगी? M =
E/F। फैराडे के दोनों नियम विद्युत अपघट्य के नियम कहलाते हैं। इनका उपयोग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और विद्युत लेपन में किया जाता है। साथ ही विद्युत अपघट्य के व्यवहार को समझने के लिए एक फैराडे आवेश कितना? एक फैराडे आवेश का एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना अवोगाद्रो संख्या। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना अवोगाद्रो संख्या 6.23 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा 96,500 कूलाम। क्या जाएगा? 96,500 कूलाम। क्या जाएगा? 96,500 कूलाम। जैसे एक क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट AgNO3 के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1.25 ग्राम कॉपर तथा 4.26 ग्राम Ag एकत्रित होते हैं। यदि Ag का तुल्यांकीय भार 7.90 तथा कॉपर का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना है, तो कॉपर का भार बराबर क्या होगा? कॉपर का भार अपॉन Ag का भार तो अभी आपको पहले फॉर्मूला बताया था ना, कॉपर का भार अपॉन Ag का भार बराबर क्या हो जाएगा? कॉपर का तुल्यांकीय बराबर Ag का तुल्यांकीय भार। निकालना किसका अपने को? कॉपर का। तो कॉपर का तुल्यांकीय भार, ये कॉपर का तुल्यांकीय भार है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके इधर वज्र गुणा हो जाएगा। तो कॉपर का भार इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर का भार गुणा Ag का तुल्यांकीय भार अपॉन Ag का भार। कॉपर का तुल्यांकीय भार बराबर क्या हो जाएगा? कॉपर का तुल्यांकीय भार बराबर हो जाएगा कॉपर का भार गुणा Ag का तुल्यांकीय भार बटा Ag का भार। और इसका मान रख देंगे, दोनों का मान रख देंगे तो किसका भार आ जाएगा? कॉपर का भार। कॉपर का तुल्यांकीय भार का मान आ जाएगा। जैसे अपन ने ये रखा, मान रखने पर क्या आ जाएगा? कॉपर का तुल्यांकीय भार कितना है यहाँ पे? E बराबर कितना आया? 31.3। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर में विद्युत धारा 10 एम्पियर को विद्युत धारा 15 मिनट में प्रवाहित की जा रही है और कितनी मात्रा अक्षेपित होगी? 10.07 ग्राम Ag निक्षेपित होगा। तो सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक अपने को ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होगा? भार बराबर क्या होगा? भार मान M बराबर या W मान लो, एक ही बात है। M बराबर क्या होगा? WIT। तो M बराबर क्या हो गया? यहाँ पे Z क्या है? तुल्यांकीय भार। तो तुल्यांकीय भार बराबर क्या होगा? 10.07 अपॉन 9,000। तो यह आ जाएगा इसका Z बराबर क्या हो जाएगा? 10.07 Z गुणा 10 गुणा 15 गुणा कितनी मिनट है, तो मिनट को किस में करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 60 से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 से गुणा हो जाएगा। तो Z बराबर हो जाएगा 10.019,000 Z बराबर। तो इस तरह से इसकी निक्षेपित मात्रा हो जाएगी 11.18। क्या हो जाएगी? 11.18।